दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देश और अलग अलग जगहों के बारे में जानना कौन नहीं चाहता। ऐसा इसलिए भाई कि हमें ना घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। मान लीजिए दोस्तों, आप किसी दूसरे देश में घूमने गए हो और वहां के लोगों ने अगर आपको इंडिया के बारे में कहने को बोला और ऐसा हुआ कि आप कुछ ज्यादा नहीं बोल पाए, तो क्या होगा? आपकी तो बेइज्जती हो गई ना। इसलिए दूसरे देशों के बारे में जानने से पहले ये बेहद जरूरी है कि आप अपने देश के बारे में सब कुछ जान ले। वैसे तो दोस्तों, हमारा देश कितना महान और विशाल है, इसके बारे में हर एक बात जानने में आपको सालों लग जाएंगे। फिर भी हम आज के वीडियो में कोशिश करेंगे कि हमारे दिलों में बसने वाले भारत देश के कुछ पहलू आपके साथ शेयर करें। तो फिर चलिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसी पंक्ति के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अक्सर लोग जब घूमने के लिए नई नई जगह पर जाते हैं तो उस जगह की भाषा को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कतें सबको आती है। ज्यादातर देशों में 3 या 4 भाषाओं का ही प्रचलन होता है, लेकिन अफसोस हमारे देश में ऐसा नहीं है। पूरे दुनिया में करीब 8000 कुल भाषा बोली जाती है, जो कि यहाँ इंडिया में अपनी खुद की करीब 1600 अलग अलग भाषाएं हैं। इन 1600 भाषाओं में से 122 भाषाओं को यहाँ प्रमुख भाषा माना है, जिनमें करीब 30 भाषाओं का प्रयोग हम यहाँ करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद इंडिया की अपनी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी भारत की सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, इन सब का जन्म भारत में ही हुआ था। भारत की जनसंख्या के 49.8% लोग हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं, 15.23% लोग इस्लाम धर्म का, 0.7% लोग बौद्ध धर्म का और 2.3% लोग ईसाई धर्म का और 1.72% लोग सिख धर्म का। ये सारे भारतीयों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले अन्य प्रमुख धर्म हैं। दोस्तों, आपको पता है हमारे देश को इतना महान क्यों कहा जाता है? इसके जवाब तो बहुत होंगे, लेकिन जो बात हमारे देश को दूसरों से अलग बनाती है वो ये है कि भारत शुरू से ही शांतिप्रिय देश रहा है और खुद किसी के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेता। कहने का मतलब ये है कि भारत ने अपने 10,000 साल के इतिहास में किसी देश पर पहले हमला नहीं किया। हालांकि इतिहास गवाह है कि कई देशों ने हम पर हमले किए हैं, हमें लूटा है, हम पर खूब अत्याचार भी किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हमारे देश के लोग चुप रहे। हमारे देश के वीरों ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है और यही बात हमारे देश को बहुत खास बनाती है। दोस्तों, भारत वो देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी। दोस्तों, हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है तो फिर रेल नेटवर्क भी इतना बड़ा होगा। आपको इस बात पर गर्व होगा कि भारतीय रेल नेटवर्क एशिया में सबसे बड़ा है और पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इंडियन रेलवेज में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। इसमें करीब 1,60,00,000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। ये संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। दोस्तों, तकनीकी अनुसंधान क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी होने से दुनिया भर के दफ्तरों में रोबोट की संख्या बढ़ रही है और इस मामले में भी भारत पीछे नहीं है। भारत आज विकसित देशों की तरह इस क्षेत्र में नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है। अब जरा इस रोबोट को ही देख लीजिए, और यह है मुरल, जो देश का पहला स्वदेश निर्मित ह्यूमनॉइड रोबोट है और इंसानों के साथ स्मार्ट तरीकों से बात करता है। दोस्तों, भारत के बगैर धर्म और बगैर विज्ञान को लेकर कल्पना ही नहीं की जा सकती। चाहे शून्य का आविष्कार हो या डेसिमल पॉइंट का, भारतीय वैज्ञानिकों ने शुरू से ही दुनिया को कुछ न कुछ दिया है। दोस्तों, पूरी दुनिया में खेले जाने वाले चेस यानी शतरंज की खोज यहाँ पर हुई थी। सांप और सीढ़ी जैसे अनोखे खेल की शुरुआत भी हमारे देश में ही हुई थी। दोस्तों, हमारे देश की स्पेस संस्था इसरो को तो आप जानते ही होंगे। इसके लिए आज हम गर्व से कहते हैं कि भारत अंतरिक्ष कार्यों में भी दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। आपने देखा होगा, मंगलयान जैसे कई सफल मिशन को अंजाम दिया है और वो भी बहुत कम बजट में। इस तरह भारत दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर यान भेज दिया था। चंद्रमा पर सबसे पहले पानी की खोज हमारे देश ने ही की थी। इतना ही नहीं, भारत अंतरिक्ष में पहला ह्यूमनॉइड एंड रोबोट भेजने का भी प्लान कर रहा है।
इसके लिए ये एक रोबोट भी बनाया गया है। दोस्तों, भारत से जुड़ी एक और मजेदार चीज है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के मामले में दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहेंगे कि एक मोटरसाइकिल पर 58 लोगों का बैलेंस बना पाए। दुनिया की सबसे छोटी गाय माणिक्य, दुनिया की सबसे छोटी कद की महिला, अपने फौलादी जैसे हाथों से 1 मिनट में 122 नारियल फोड़ने वाला सबसे लंबी मूंछ वाले इंसान इसमें शामिल है। इससे पता चलता है कि भाई हमारे देश के लोग कितने क्रिएटिव है और दूसरों से अलग करना चाहते हैं। इंडिया के नाम पर कई सारे यूनिक रिकॉर्ड भी है, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी भी शामिल है। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्टैचू भी हमारे देश में है। यह है केरल के जटायु की प्रतिमा, जो कुल 30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इतने एरिया में 14 टेनिस कोर्ट समा सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में 2 चीजों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। एक तो है भाई बॉलीवुड और दूसरा क्रिकेट। क्रिकेट के पीछे लोग पूरे पागल हैं, हम भी हैं। आप भी क्रिकेट की हर खबर रखते होंगे, पर आपको शायद पता नहीं कि हमारा देश कबड्डी में कितना अच्छा है। ये गर्व की बात है कि अभी तक हुए कबड्डी के सभी 6 वर्ल्ड कप भारत ने ही जीते हैं। सैल्यूट है कबड्डी टीम को, इनके लिए तो एक लाइक बनता ही है। दोस्तों, खेलों की बात हो रही है तो आपको बता दें कि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद शहर का मुंडेरा स्टेडियम। इस स्टेडियम में 1 लाख से भी ज्यादा दर्शक एक साथ बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये नया बना हुआ स्टेडियम है, जिसको बनाने में 700 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे पहले सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने का श्रेय था ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को। भाई, हम भारतीय खाने के बहुत शौकीन होते हैं, आप भी है ना? भाई, मैं भी हूँ। दुनिया भर में भारत अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है और दुनिया के हर कोने से साल भर लाखों पर्यटक सिर्फ यहाँ खान पान का स्वाद लेने आते हैं। पंजाब का पनीर टिक्का, गुजरात का फाफड़ा, या फिर तमिलनाडु का इडली डोसा, या फिर मुंबई का वड़ा पाव, या फिर पुणे की मिसल पाव। ये व्यंजन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना चुके हैं। खाने की बात हो रही है तो आपको बता दें कि हमारे देश में सबसे ज्यादा वेज खाने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों, पढ़ाई को लेकर हमारा देश शुरू से ही आगे है, ये तो आप जानते ही हैं। क्या आपको पता है कि भारत में ही विश्व का सबसे बड़ा मॉन्टेसरी स्कूल है, जो है लखनऊ सिटी का मॉन्टेसरी स्कूल। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। इस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 45,000 है। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में है। ये स्टेडियम समुद्र तल से 24,000 मीटर ऊपर बना है। दुनिया में सोना खरीदने के मामले में भारत सबसे आगे है। सोने को भारत की संस्कृति का सबसे अहम भाग माना जाता है, चाहे वो उपहार के तौर पर हो या समारोह में प्रयोग में लाया जा रहा हो। दुनिया में किसी भी देश की तुलना में भारत में सबसे ज्यादा मस्जिद है। इतना ही नहीं, मुस्लिम आबादी में भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में पोस्ट ऑफिस हमारे देश में ही है? जी हाँ, करीब 1,55,000 पोस्ट ऑफिस है हमारे देश में। पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है तो आपको बता दें कि भारत में आपने गांव या शहरों में पोस्ट ऑफिस तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कभी पानी में तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस देखा है? नहीं ना। लेकिन जम्मू कश्मीर की झील में स्थित दुनिया का सबसे पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है। अगर आप खाना बनाते हैं तो आप मशहूर मसालों का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे, इससे खाने का स्वाद बढ़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मसाले का उत्पादन भारत में ही होता है? अगर आप इतने में ही खुश हो रहे हो तो एक और चीज बताएं कि विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन भारत में ही होता है। अपने मसालों के अलावा इंडिया अपने चाय के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। हम इंडियंस की हर दिन की शुरुआत होती है 1 कप चाय के प्याले से। जब चाय की बात आती है तो आपको यहाँ ढेर तरह की वैरायटी और ऑप्शंस मिल जाते हैं। इतने तरह के चाय के बारे में आपने तो पहले कभी सोचा ही नहीं होगा। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपको दार्जिलिंग या फिर आसाम की चाय के बारे में तो पता ही होगा। वैसे तो भाई ऐसी बहुत सारी चीजें हैं भारत से जुड़ी हुई, जिसे एक वीडियो में बता पाना बहुत नामुमकिन है। बने रहेगा इसी तरह हमारे साथ। अगर आपको गर्व है एक हिंदुस्तानी होने पर तो कमेंट में लिखिए जय हिंद। अगर इसका दूसरा पार्ट भी देखना चाहते हैं तो लिखिए पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।